इंसानी तारीख में बेशुमार कौमें आईं, बस्तियां आबाद हुए, महल्लात तमीर हुए और फिर वक्त के हाथों मिट गईं। लेकिन कुछ कौमें ऐसी भी थीं जिनका जिक्र सिर्फ तारीख में नहीं, आसमानी किताबों में भी महफूज है। आज हम एक ऐसी ही कौम की दास्तान बयान करेंगे, एक कौम जो ताकतवर भी थी, फनून तामीर में हैरान कुन महारत भी रखती थी, लेकिन नाफरमानी और सरकशी ने उसे सफा हस्ती से मिटा दिया। ये है कौम समूद की तारीख। समूद का नाम सुनते ही जहन में चट्टानों में तराशे गए महल्लात और सहरा में पहली एक तहजीब का तस्वुर उभरता है। कौम समूद का ताल्लुक हज़रमौत, यमन और शिमाल मगरबी अरब के इलाकों से बताया जाता है, खास तौर पर अल-हिज्र या मदाइन सालेह के मकाम से, जो आज भी अपने बकायात के साथ मौजूद है। मुअर्रिखीन के मुताबिक समूद का दौर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ब्ल व बाद का समझा जाता है। कुरान पाक में समूद का जिक्र कई मौक़े पर आया है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये एक अहम, मशहूर और ताकतवर कौम थी। समूद जिस्मानी तौर पर मजबूत, कदावर और फन तामीर में माहिर कौम थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे। ये देखो, हमने कितने मजबूत घर बनाए हैं। इन घरों को कोई नहीं गिरा सकता। ये आम घरों से मुख्तलिफ थे, यूनिक, मजबूत, कुदरती दिफाई ढांचे की तरह। उन्हें कुदरत ने बहुत नामतें दी थीं, ज़राई ज़मीनें, चश्मे, बागात और वसीया चरागाहें। लेकिन जौन जौन नामतें बढ़ती गईं, ऐसे ही उनकी सरकशी और तकब्बुर भी बढ़ता गया। अल्लाह ने कौम समूद की हिदायत के लिए अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम समूद ने सालेह से पहले कभी किसी नबी का इनकार इतनी शिद्दत से नहीं किया था। वो कहते थे, आए सालेह, हम तो तुम्हारी समझदारी के कायल थे, हम तुम्हें अपना लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन अब तुम हमें पत्थर के माबूद छोड़कर एक खुदा की इबादत करने को कहते हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने नहायत हिकमत से समझाया, तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो, लेकिन जमीन व आसमान को किसने तराशा? तुम्हारे बागात सरसब्ज किसने किए? जिसने ये सब बनाया, इसी की इबादत करो। लेकिन तकबर ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने निशानियां मांगे, एक मौजिज़ा, एक बड़ी निशानी। कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो पहाड़ की इस चट्टान से हमारी सामने एक जिंदा ऊंटनी निकालो, जो गैर मामूली हो, जिसके बच्चे भी हों और जिसको देखते ही वाज़ेह हो जाए कि ये आम मखलूक नहीं है। आम इंसान के लिए ऐसा इम्तिनान नहीं, ऐसा सिर्फ अल्लाह पाक का नबी ही कर सकता है। अल्लाह पाक के हुक्म से पहाड़ फटा और एक अजीम अल जुस्सा ऊंटनी नमूदार हुई। ये थी नाकी अल्लाह की ऊंटनी। ये नाका सिर्फ माजिज़ा नहीं थी, बल्कि एक आजमाइश भी थी। सालेह ने कहा, ये ऊंटनी अल्लाह पाक की निशानी है, इसे नुकसान न पहुंचाना, न रोकना, न सताना। इसके लिए पानी का एक मुकर्रर दिन है और तुम्हारे चवापायों के लिए एक दिन। ऊंटनी पूरे कबीले के लिए बरकत बन गई। कहा जाता है कि जब भी ये पानी पीती, चश्मा पहले से ज्यादा बहर जाता। वाह, कमाल की ऊंटनी है। और जब ये चरने जाती, चरागाहें सरसब्ज हो जाती। समूद के कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन सरदारों के लिए ये ऊंटनी अना का मसला बन गई। वो कहते थे, अगर सालेह का दीन छा गया तो हमारी बर्तरी खत्म हो जाएंगी। इससे बचने का एक ही हल है, वो है ऊंटनी को खत्म करना। इसलिए वो हर कीमत पर इस निशानी को खत्म करना चाहते थे। चंद लोग साजिश करते हैं ऊंटनी को मार देने की, नबी की बात झुठलाने की और अपनी अना बचाने की। बलाखिर एक साजिश के तहत उनमें से एक बदबख्त ने ऊंटनी के घुटने पर वार किया और फिर उसे ज़ब्ह कर डाला। कौम के बाकी सरदार खुशी से तालियां बजाने लगे। वो समझते थे कि अब सालेह और उनके पैगाम को झुठलाना आसान हो जाएगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार कर दिया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं।
इसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। ये 3 दिन भी उनके लिए निशानी थे। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन काला पड़ गया। उन्हें महसूस हो चुका था कि फैसला करीब है, लेकिन तकब्बुर ने उन्हें अपने अंजाम से बेखबर रखा। तीसरी रात खत्म होती है, आसमान पर सन्नाटा छा जाता है और अचानक एक हौलनाक चीख, एक खौफनाक धमाका, एक जिलजिला उनकी बस्तियों को हिला देता है। सुबह हुई तो समूद का कोई फर्द जिंदा न था। वो अजीमुशान महल्लात, चट्टानों में तराशे गए घर जो आज भी कायम हैं, लेकिन उनके रहने वाले हमेशा के लिए गायब हो गए। सालेह और उनके मानने वाले महफूज रहे। सालेह ने बस्ती छोड़ते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन तुम नसीहत कबूल न कर सके। आज सऊदी अरब का इलाका अल हिज्र या मदाइन सालेह वही मकाम समझा जाता है जहां समूद आबाद थी। यहां आपको नजर आते हैं पहाड़ों में तराशे गए मकाबिर के दरवाजे, संगलाख चट्टानों में बने घरों की बकायात, पानी के कुनवें, कदीम रास्ते और गलियां। ये सब उस कौम के फन तामीर का सबूत हैं, लेकिन साथ ही ये इंसान के लिए एक अजीम सबक भी हैं कि दुनिया की बेहतरीन ताकतें भी अल्लाह के फैसले के आगे कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।